नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के बारे में। यह बुक हमें सफल और संतुष्ट जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके लिए कितना उपयोगी है यह देखें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, संवेदनशीलता की शक्ति। इस चैप्टर में हमें संवेदनशीलता के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। संवेदनशीलता का मतलब है अपने आसपास के वातावरण को सही तरीके से समझना, और संवेदनशीलता का महत्व बहुत अधिक है। जब हम संवेदनशील होते हैं, हमारे पास समस्याओं को समझने और समाधान करने की क्षमता होती है। यह हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। संवेदनशीलता की शक्ति के महत्व को समझने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। समय का मूल्य होता है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। संवेदनशीलता हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने की आवश्यकता है और समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चैप्टर 2, लक्ष्य की स्पष्टता। इस चैप्टर में हम लक्ष्य की स्पष्टता के महत्व के बारे में बात करेंगे। लक्ष्य की स्पष्टता का मतलब है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशेष रूप से निर्धारित करना। यह हमें अपने उद्देश्यों तक पहुंचने की दिशा में मदद करता है। लक्ष्य की स्पष्टता का महत्व समझने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो हम अपने कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। लक्ष्य की स्पष्टता के महत्व को समझने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशेष रूप से निर्धारित करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय उनके लिए संभावित समस्याओं और चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशेष रूप से निर्धारित करना चाहिए। इससे हमारे कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलती है। चैप्टर 3, प्राथमिकताओं का विश्वास बनाना। इस चैप्टर में हमें यह बताया जाता है कि प्राथमिकताओं का विश्वास कैसे बनाना है और इसके क्या लाभ होते हैं। प्राथमिकताओं का विश्वास हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता होती है और हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिरता से आगे बढ़ सकते हैं। प्राथमिकताओं का विश्वास बनाने के लिए हमें खुद पर और अपने काम पर विश्वास करना होता है। हमें यह समझना होता है कि हमारे कार्य महत्वपूर्ण हैं और हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। चैप्टर 4, विजातीय समझ। इस चैप्टर में हमें यह समझाया जाता है कि विजातीय समझ क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या लाभ होते हैं। विजातीय समझ का मतलब है किसी समस्या या स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। इसका महत्व यह है कि जब हम किसी समस्या को विजातीय समझते हैं
तो हम उसके समाधान के लिए बेहतर उपाय निकाल सकते हैं। विजातीय समझ करने के लिए हमें अपने मन को खोलना पड़ता है और अपनी सोच को विविधता में लेना पड़ता है। हमें समस्या के पीछे छिपे कारणों को समझने के लिए अधिक उत्साहित किया जाता है। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा समस्याओं को विजातीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 5. संयोग स्थापित करना। इस चैप्टर में हमें संयोग का महत्व और उसे स्थापित करने के तरीके समझाए गए हैं। संयोग का मतलब है एकजुटता और गुणर्जित कार्य। जब हम एक संयोग स्थापित करते हैं तो हमारे साथी और हम एक दूसरे को समर्थन देते हैं, जिससे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। संयोग स्थापित करने के लिए हमें सहयोग और समर्थन के लिए अपने साथीगणों के साथ मिलकर काम करना होता है। हमें एक साथी बनकर काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा संयोग का महत्व समझना चाहिए और उसे स्थापित करने के लिए समर्थ बनना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। चैप्टर 6 श्रृंखला की रचना। इस चैप्टर में हमें यह समझाया जाता है कि श्रृंखला का मतलब क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। श्रृंखला का मतलब होता है एक क्रमबद्ध स्तर की चीजों का विकास। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संरचित मार्ग प्रदान करता है। श्रृंखला बनाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे धागों में विभाजित करना पड़ता है और फिर उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना पड़ता है। हमें अपने कार्यों को एक निरंतर धारा में आगे बढ़ाना होता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा श्रृंखला का महत्व समझना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निरंतर मार्ग तय करना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चैप्टर 7 स्वयं की संवेदना। इस चैप्टर में हमें यह समझाया जाता है कि स्वयं की संवेदना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या लाभ होते हैं। स्वयं की संवेदना का मतलब है अपने आत्मा की जागरूकता और अपने मन की आवाज को सुनना। यह हमें अपने अंतरंग स्वरूप को समझने और अपनी आत्मा के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है। स्वयं की संवेदना को विकसित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए समय देना होता है। हमें अपने स्वयं की आत्मा की आवाज को सुनने के लिए ध्यान देना चाहिए और अपनी भूमिका को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा स्वयं की संवेदना को महत्व देना चाहिए और अपने आत्मा के साथ संवाद में रहना चाहिए। यदि हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता की दिशा में मदद मिलती है। इस वीडियो में हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अहम चैप्टर्स पर चर्चा की। इन आदतों को अपनाने से हम अपने जीवन में संतुष्टि, सफलता और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन आदतों का पालन करने की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है कि इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन को और भी सफल और संतुष्ट बनाएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस उत्कृष्ट चर्चा में शामिल होने का समय निकाला। हमें आपके साथ यह जानकारी साझा करके खुशी हुई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलेंगे।